क्योंकि जिस बच्चे ने टॉप किया उसने बताया उसका फ्रेंड उतना ही मेहनत करता था, लेकिन वो करता क्या था, ये घर पर आकर जो चीजें पढ़ाएगी उनका रिवीजन करते थे। लेकिन वो बच्चा क्या करता था, जो चीजें जो नोट्स स्कूल में एक बार उस बच्चे ने लिख लिया, उसी नोट्स को दोबारा अलग कॉपी में अलग पेन से। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 कुछ 10 2025 में आपको बोर्ड का पेपर देना है और अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे 95 प्लस लेकर आना है, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि अभी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया और जिस बच्चे ने पूरे प्रदेश में रैंक 1 लेकर आया वह शुभम क्लासेस का छात्र शुभम वर्मा। और इस बच्चे से पर्सनली मैंने इंटरव्यू किया, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, किस तरीके से नोट्स बनाते थे, वो सारा कुछ आज आपको मिलने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रैंक 1 तो शुभम क्लासेस से आया ही है, 96 95 96 ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, चाहे क्लास 12 हो और चाहे क्लास 10th 97 96 95। अब जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, वो कमेंट कर रहे थे कि सर ये बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते थे, कैसे नोट्स बनाते थे, किस तरीके से सेल्फ स्टडी करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कैसे स्कूल कोचिंग मैनेज करते थे, एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ते थे। इन बच्चों से जब मैं पर्सनली बात कर रहा था तो मुझे 4 ऐसी बातें जानने को मिली है जो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और जिस बच्चे ने ये 4 बातें फॉलो कर ली उसे 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक 100% देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मैंने बोला ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, जो 2025 में पेपर देने जा रहे हैं। और इस बैच के बारे में बात करेंगे, जो ये बच्चे जुड़कर इस बैच से 95 96% लेकर आए। आप 10th में और 12th में आपको भी इस बैच में कैसे जुड़ना है, किस तरीके से जुड़ोगे, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ना कैसे है और टाइम टेबल कैसे बनाना है। वो सारे पॉइंट बताने से पहले आप खुद से प्रॉमिस करो कि जो भी टाइम टेबल आप बनाओगे उसको आप डिसिप्लिन में रोज फॉलो करोगे। क्योंकि अगर डिसिप्लिन और अगर आप कंसिस्टेंसी किसी चीज में ला दोगे तो आपको 100% सफलता मिलने वाली है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे तो आप लाखों छात्र से आगे निकल जाओगे और आपको 4 जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। सबसे पहले कि लास्ट टाइम पर आपको पढ़ाई का प्रेशर नहीं होगा। दूसरा कि क्वेश्चन अगर बोर्ड के पेपर में घुमाकर भी आ जाएगा तो भी आप बनाकर लिख दोगे। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मार्ट स्टूडेंट कहलाओगे, क्योंकि आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, हाफ ईयरली में अच्छा मार्क्स लेकर आओगे तो पूरे स्कूल में आपकी इज्जत होगी, आपको प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। और अगर आप अभी से पढ़ाई करोगे तो आपको सारे चैप्टर समझ में आएंगे, फिर आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा और फिर आपका टारगेट अगर 95 है तो आपका टारगेट बड़ा हो जाएगा कि अब मुझे स्टेट में रैंक लेकर आना है, अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना है। इसलिए जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप आज ही प्रॉमिस करो कि जो भी टाइम टेबल आप बनाने वाले हो उसको डेली आप फॉलो करने वाले हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं और कोई नहीं बताएगा। क्योंकि आप स्कूल में डेली 5 से 6 घंटे आप देते हो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं करते। उन्हें लगता है कि स्कूल में उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो उसी चीज को कोचिंग में पढ़ाई करेंगे और यहां पर अपना 5 से 6 घंटे बर्बाद करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक आप यही करते हो, जबकि जो किताब आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है वही किताब आपके कोचिंग में पढ़ाई जा रही है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम आपको करना है, जो चीजें आपको स्कूल में पढ़ाई जा रही है, अगर चैप्टर 1 आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि उसी चीज को जाकर आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग करो चाहे ऑफलाइन, आपको एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा। आप चैप्टर 1 जब दोबारा कोचिंग में पढ़ाई करोगे तो आपको 90% चीजें समझ में आ जाएंगी। और फिर जब आप इसी चीज को घर पर पढ़ाई करोगे, चैप्टर नंबर 1 एक ही चैप्टर को आपने 3 बार पढ़ ली तो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ा मिस्टेक आप यही कर रहे थे कि आपको लगता था स्कूल में चीजें नहीं समझ में आएंगी, कोचिंग में समझ में आएंगी और फिर घर पर आकर नहीं पढ़ते थे। इसलिए सबसे पहले अपने से आज से प्रॉमिस करो कि जो भी स्कूल के टीचर आप पढ़ाएंगे उसमें आप 100% अच्छे से ध्यान से मन लगा कर पढ़ाई करोगे। फिर उसी चीज को आप चाहे
चाहे ऑनलाइन कोचिंग करो चाहे ऑफलाइन, उसी चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे और फिर जब तीसरी बार आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको वो चैप्टर समझ में आ जाएगा और फिर आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी। सबसे पहला और सबसे स्पेशल पॉइंट ये था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर भीड़ से आपको अलग होना है तो हर स्टूडेंट के कुछ सब्जेक्ट वीक होते हैं और कुछ सब्जेक्ट स्ट्रांग होते हैं। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा वीक है तो आपको करना क्या, अगर आप डेली 4 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको 1 घंटा डेली जो आपका सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है उस पर डेली 1-1 घंटा देना है और आप देखोगे 2 महीने के अंदर आपका ये सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा सबसे ज्यादा मिस्टेक आप क्या करते हो कि आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो साल भर इस कंफ्यूजन में रहेंगे कौन सी किताब से पढ़े, कौन सा मॉडल पेपर सॉल्व करे, कौन सा क्वेश्चन बैंक ले। ये आपको नहीं करना है, आपको सिंपली सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। आपका पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है और पिछले 3 साल का अगर आपने पेपर सॉल्व कर लिया तो आप आराम से 95+ पढ़ सकते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिन भर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं दिन भर स्कूल कोचिंग किए, घर पर आए, जो नोट्स को स्कूल में बनाया गया था उसी नोट्स को दोबारा अच्छे कॉपी में अच्छे पेन से लिखे, क्योंकि जिस बच्चे ने टॉप किया उसने बताया उसका फ्रेंड उतना ही मेहनत करता था, लेकिन वो करता क्या था, ये घर पर आकर जो चीजें पढ़ाएगी उनका रिवीजन कर देते। लेकिन वो बच्चा क्या करता था, जो चीजें जो नोट्स स्कूल में एक बार उस बच्चे ने लिख लिया उसी नोट्स को दोबारा अलग कॉपी में अलग पेन से लिखता था और उसका सारा टाइम सिर्फ नोट्स बनाने जाता था। आपको ये गलती नहीं करना है कि जो चीजें स्कूल में पढ़ाई गई उसी को दोबारा घर पर आ रहे हो घर वालों को दिखाने के लिए कि उसी नोट्स को दोबारा नोट कर रहे हो अच्छे पेन से अच्छे कॉपी से। उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने जो पढ़ाई किया उसका रिवीजन आपको घर पर आकर करना है, उसको देखना है आपको चीजें समझ में आई कि नहीं। आपको जो चीजें आपने लिख चुकी है उसको दोबारा लिखने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे थे तो ये मिस्टेक को आज ही आप सुधार दो, क्योंकि इस बार आपको बोर्ड का पेपर देना है। अब यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका ये क्लियर नहीं रहता है कि सर हम टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये जितने भी टॉपर निकले हैं इनका सबसे पहला यही बात था कि सर हम भोर में उठकर पढ़ाई करते थे। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि आपको वो स्टूडेंट्स बनना है जो सूरज उगने से पहले पढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स आगे जाते हैं जो सूरज को जगाते हैं, वो नहीं जिन्हें सूरज जगाता है। कहने का मतलब है सूरज उगने से पहले आप अपनी कॉपी किताब लेकर पढ़ाई शुरू कर दो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो कौन बच्चा किस टाइम पर पढ़ेगा वो आप अपने ऊपर से टाइम टेबल बना लेना। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप टाइम टेबल सुबह 100% बनाना कि आपको सुबह उठकर पढ़ना है। आप 4 से 6:30 भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर आपने लक्ष्य बनाया है कि मुझे लाखों स्टूडेंट को पीछे करना है तो आप लाखों स्टूडेंट को पीछे करने के लिए आपको उसी तरीके से मेहनत करना पड़ेगा जो लाखों स्टूडेंट से आपको आगे ले जाए। आप स्कूल सुबह पढ़ लिए, स्कूल कोचिंग है, शाम को एक सब्जेक्ट पढ़ लिए 6 से 7:30, फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट लेके फिर आपने रात में 9 से 10:30 पढ़ लिया। आप अगर इतना भी अभी से सेल्फ स्टडी करोगे तो आप 95+ छोड़ने वाले हो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी टॉपर हुए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि 2 बार सिलेबस, क्योंकि अगर आपने ये लक्ष्य बनाया कि 95+ स्कोर करना है तो आपको एटलीस्ट अपने सिलेबस को 2 बार खत्म करना पड़ेगा, और वो भी टाइम पर, क्योंकि लास्ट में आपको करना है क्या, पिछले साल के पेपर को करना है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। ये अंतिम के महीने में आपको करना है ताकि आपको पता चले किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये आपको कहां से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर से। तो जब आपने सिलेबस को आप अच्छे से खत्म किए रहोगे तब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पाओगे। इसलिए अभी से लगोगे तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका सिलेबस बहुत आसानी से टाइम पर खत्म हो जाएगा और आप आराम से इसको रिवीजन कर सकते हो। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं सर हम शुरुआत कैसे करें, क्या हम दिन भर स्कूल में और घर पर बुक लेकर बैठे रहें, खेलना घूमना एकदम बंद कर दें? बिल्कुल नहीं, आपको यह काम नहीं करना है। बस जहां से भी जो चीजें पढ़ाई जा रही है वहां से कॉपी किताब अपना लेकर शुरुआत कर दें, और अगर 1-2 चैप्टर छूट भी गया है तो उसको आप जिस दिन आपकी छुट्टी रहे उस दिन आप उसे कवर कर सकते हो। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो एक बात और जानने को मिली है कि आपको
जिस दिन भी छुट्टी रहे आपके स्कूल कोचिंग की, उस दिन आपको जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करना है। ये नहीं कि उस दिन आपने गैप कर दिया, उस दिन का रिवीजन ही आपको लाखों स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको शुरुआत करना है तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है वो जान लीजिए। सिलेबस का वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया, आप जाकर वहां का देख सकते हो कि आपका क्या सिलेबस है। क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता रहेगा तो हर विषय में कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, अगर आपको यह पता रहेगा तो उस चैप्टर को जब स्कूल या कोचिंग में पढ़ाया जाएगा तो आप उसे अच्छे से पढ़ोगे कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आने वाले। पूरी प्लानिंग आप कर लो, ये नहीं कि आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर आ रहे हैं, किस तरीके का पेपर आने वाला है। ये सारा कुछ आपको पता रहना चाहिए। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका डेली का टारगेट ये रहना चाहिए कि जो भी हमें स्कूल या कोचिंग में होमवर्क मिल रहा है, ये होमवर्क को हम मिस नहीं करेंगे, ये होमवर्क को हम 100% करके जाएंगे। क्योंकि टीचर आपको होमवर्क इसलिए देता है कि वो भी देखना चाहता है कि जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए आप होमवर्क करके जाओगे तो जो भी आपका डाउट रहेगा आप टीचर से पूछ सकते हो। पहला काम ये डेली का टारगेट। दूसरा, जिस दिन भी छुट्टी रहेगा उस दिन आपको अपना रिविजन करना है। जब सारे बच्चे खेल रहे होंगे या मोबाइल चला रहे होंगे तो आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसको आपको रिवीजन करना है। फ्रेंड सर्कल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ऐसे फ्रेंड बनाने जो पढ़ने वाले हो, ताकि आप भी पढ़ो और वो भी पढ़े। ऐसा एटमॉस्फेयर रहना चाहिए कि आपकी सिर्फ पढ़ाई की बातें हो, ये नहीं कि कुछ ऐसी बातें हो जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर दे। तीसरा, मैंने आपको बताया है कि होमवर्क आपको 100% करना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर टॉप करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको रटने की जगह समझने पर फोकस करना है। जो भी सब्जेक्ट में फॉर्मूला है उसको अलग से लिखते चलना है, ताकि जब भी रिवीजन करना हो तो आप उस आराम से फॉर्मूले को पूरा रिवीजन कर सको। जो भी चैप्टर पढ़ो उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह उस लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं बोर्ड पेपर में उनको चैप्टर पढ़ने के बाद जरूर सॉल्व कर लो। और बीच बीच में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दोगे तो ही पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। और जब भी आपको टाइम मिले तो जो चैप्टर पढ़ लिए उसको बार बार आप रिवीजन करो। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी टॉपर निकले हैं, सबसे पहला जो आप मिस्टेक करते हो कि स्कूल गए, कोचिंग गए, लेकिन घर पर आपने कोई पढ़ाई नहीं किया। सबसे पहला आपको ये आज से बदलना होगा कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना और घर पर आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं कि जो आपने नोट्स स्कूल में बनाए उसी नोट्स को दोबारा आप दूसरी कॉपी में उतार रहे हो। आपको घर पर आकर जो चीजें आपको पढ़ाई गई उसका रिवीजन करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डेली क्लास में आपको जाना है। ये आपके लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेली क्लास में आपको करना है और अपनी पढ़ाई को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज उसमें बरकरार रखना है। तीसरा कि आपको सिलेबस को टाइम से खत्म करना है। अगर आपने सिलेबस को टाइम से खत्म कर लिया तो आप लास्ट टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर सिलेबस ही आप जनवरी में खत्म करोगे तो फिर आप कब ये सारी चीजें करोगे। इसलिए टाइम पर आपको सिलेबस खत्म करना। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बनाते चलो, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप पूरी किताब को नहीं पढ़ सकते हो। आपके पास आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक हर चैप्टर वाइज जब आपको पढ़ाया जाएगा उस समय बताया जाएगा, तो आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार रहेगा और लास्ट टाइम पर इसी नोट्स को आपको पढ़कर बोर्ड एग्जाम देने जाना है। इसलिए ये 4 सबसे स्पेशल पॉइंट था जो आपको आज से अपने 2025 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में 100% है, इसे अपनाना है। अगर आप हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, क्लास 10, 12 2025 में आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो ये टॉप 100 बैच हिंदी मीडियम का नंबर 1 बैच है जिसका शुभारंभ हो चुका है। आप इसमें सबसे पहले सभी विषयों की तैयारी होगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी लाइव क्लास आपकी होंगी उन सभी की रिकॉर्डिंग आपके ऐप पर एग्जाम तक सेव रहेगी। आपको टॉपर्स नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट क्लास नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया जाएगा। 1 शॉट रिवीजन होगा, प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, डाउट क्लास, स्पेशल ट्रिक, A to Z पूरी तैयारी और हर संडे टेस्ट होगा। क्लास 10th में 12th में पूरे सब्जेक्ट की आपकी कंप्लीट तैयारी होने वाली है। इसमें अभी जुड़ने की फीस सिर्फ 1799 रुपए है। सर क्या ये 1 महीने की फीस है? बिल्कुल नहीं, ये पूरे 1 साल आपके एग्जाम के आखिरी दिन तक इस बैच में तैयारी कराई जाएगी। और आप इसी तरीके से जैसे देखें 95-96% लेकर आए। अगर
आप भी मेहनत करके इसी तरीके से इस बैच से मेहनत करोगे तो आपका भी इतना ही परसेंट आएगा। इसलिए अगर आप क्लास 10th में हो, 12th में, आपको बिना देर के इस बैच में जुड़ना है। अभी शुरुआत के स्टूडेंट के लिए इसकी फीस सिर्फ 1799 रुपए। सर हम जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? आपको करना कुछ नहीं है, जाना है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है शुभम क्लासेस। शुभम क्लासेस आप सर्च करोगे, 1 लाख डाउनलोड है, उसी ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना। अगर इस ऐप से पेमेंट करने में आपको कोई भी समस्या आएगी तो आप इस नंबर पर 7084817009 इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है, हम कैसे पेमेंट कर सकते हैं। अब आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद करना क्या है? जैसे ऐप आपने डाउनलोड कर लिया तो आपको डाउनलोड नंबर वगैरह से लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको दिखेगा बाय नाउ का ऑप्शन। बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपका नंबर मांगेगा, आप अपना नंबर यहां पर डालोगे और फिर सबमिट करोगे तो आपके व्हाट्सएप पर पेमेंट का लिंक आएगा शुभम क्लासेस के नाम से। ठीक है, शुभम क्लासेस टॉप 100 बैच, पेमेंट लिंक आएगा, परचेस लिंक। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा आइकन खुलेगा, यहां पर अपना फुल नेम, फोन नंबर डालोगे और 1799 रुपए आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, आप यहां से पेमेंट करके जुड़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी और से पेमेंट कराना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? ये नंबर शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है, इसी नंबर पर आप पेमेंट कराकर और इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे कि सर मैं क्लास 12th में हूं, मैंने पेमेंट कर दिया। आपको 15 मिनट के अंदर बैच में जोड़ दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, नहीं तो आप इस स्कैनर पर भी पेमेंट कर सकते हैं। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बिल्कुल देर नहीं करना, ये टाइम टेबल है जो आपकी क्लास 10th और 12th के सभी विषयों की है। इसलिए आपको करना क्या है? बिना देर के शुभम क्लासेस के एप्लीकेशन से जुड़ना है और अपनी तैयारी करना है और इसी तरीके से 2025 में 95+ लेकर आना। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है कि आप 2025 की बोर्ड के पेपर में कितना % अंक लाना चाहते हो। और जिस बच्चे ने रैंक 1 लेकर आया था उसका इंटरव्यू का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूं, आप जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।